कहानी की शुरुआत में ब्राजील के एक शहर में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बिशप नाम का ये आदमी रहा करता था। बिशप ने सुबह उठते ही सबसे पहले म्यूजिक को प्ले किया एंड अपने फादर की गिफ्ट दी हुई घड़ी को पहना एंड वहां पर 2-3 बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहां से निकल गया। बिशप वहां से पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बियर पी रहा था, तभी उसके पास ये लड़की आई। इस लड़की ने बिशप से ये कहा कि वो बिशप के बारे में बहुत अच्छे से जानती है एंड बिशप यहाँ पर 5 महीनों से नाम बदल कर रह रहा है। साथ में इस लड़की ने बिशप से ये कहा कि अगर इसने बिशप के बारे में यहाँ के कुछ लोगों को बता दिया तो वो लोग बिशप की जान ले लेंगे। एंड जब बिशप ने इस लड़की से ये सब करने की वजह पूछी तब इस लड़की ने बिशप से ये कहा कि उसके बॉस चाहते हैं कि बिशप उसके लिए 3 लोगों को जान से मार दे एंड बिशप को इन तीनों लोगों को इतनी चालाकी से मारना होगा कि देखने वाले लोगों को ये लगे कि इन तीनों का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंटली मौत हुई है। लेकिन जब बिशप ने इस काम को करने से मना किया तो इस लड़की ने अपनी गन निकालने की कोशिश की, लेकिन बिशप ने बड़ी ही चालाकी से वहीं पर रखे टेबल की मदद से उस लड़की को होल्ड कर दिया। लेकिन उस लड़की के वहां पर और भी बहुत सारे आदमी मौजूद थे जिन्होंने बिशप को मारने की कोशिश की, लेकिन बिशप यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था एंड इसी वजह से उसने उन सभी लोगों का सामना करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बिशप ने उन सभी लोगों के साथ फाइट करके उन लोगों को बुरी तरह मारकर वहां से केबल कार की मदद से भाग निकला। फाइनली शाम को जब बिशप वापस अपनी बोट के पास पहुंचा तो उसने दूर से ये देखा कि कुछ लोग उसको ढूंढते हुए उसकी बोट के पास पहुंच गए थे जो उसकी बोट की छानबीन कर रहे थे। एंड ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर बिशप को मारने की कोशिश की थी। बिशप ने पहले से ही अपनी बोट के अंदर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था एंड जैसे ही बिशप ने उन लोगों को अपनी बोट के अंदर देखा तो बिशप ने रिमोट का बटन दबा दिया जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद बिशप वहां से एक बहुत बड़े कंटेनर में गया जहां पर उसने अपना लैपटॉप ओपन करके उस लड़की की डिटेल निकाली। उस लड़की की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बिशप ने अपने इकट्ठे किए हुए पैसे को एक बैग में भरा एंड साथ में कुछ हथियार को लिया एंड रात ही रात वहां से थाईलैंड की तरफ निकल गया। अगली सुबह बिशप थाईलैंड की एक बीच पर पहुंचा जहां पर उसे ये मे नाम की औरत मिली जिसके फादर के साथ बिशप बहुत पहले काम कर चुका था एंड फिलहाल इसके फादर मर चुके हैं। ये औरत इसी बीच पर रहा करती थी एंड यहाँ पर इसने एक छोटी सी अपनी दुकान खोल रखी थी जिसकी मदद से ये यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को अपनी दुकान का सामान बेचकर अपना जीवन यापन किया करती थी। मे बिशप को अपने साथ ले जाकर उसे रहने के लिए उसे एक पर्सनल रूम देती है जहाँ पर फिलहाल बिशप रहने वाला था। रात के समय बिशप ने अपने लैपटॉप को दोबारा से ओपन किया एंड उस लड़की की गहराई से डिटेल जानने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में बिशप को ये पता चला कि वो लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है जिसको बिशप बहुत अच्छे से जानता था। दरअसल कुछ सालों पहले बिशप और क्रेन दोनों एक साथ एक ट्रेनिंग कैंप में थे जहां पर बिशप क्रेन को अकेला छोड़कर भाग आया था एंड बिशप को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि क्रेन इसी बात का उससे बदला ले रहा है। अगले दिन बिशप अपने कमरे के बाहर खड़ा था एंड उसने बीच के किनारे एक लड़की को देखा जो एक टूरिस्ट की मदद कर रही थी। इस लड़की का नाम जीना है जो उस आदमी की मदद करने के बाद सीधा मे की शॉप पर पहुंची जहां पर उसने मे से फर्स्ट एड किट मांगा क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मे के पास ज्यादा कुछ तो नहीं था लेकिन उसने जीना को चोट पर लगाने के लिए कुछ दवाइयां दी जिसे लेकर जीना वहां से चली गई। एंड उसी रात मैंने ये देखा कि दूर खड़ी एक बोट के अंदर जीना को एक आदमी बुरी तरह मार रहा था। ये देखने के बाद मैं सीधा बिशप के पास पहुंची जहां पर उसने बिशप से जीना को बचाने की बात कही, लेकिन बिशप ने किसी के फटे में टांग अड़ाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने बिशप को जीना को बचाने के लिए फोर्स किया तो बिशप ने बिना टाइम गवाए ही जीना को बचाने जीना के पास पहुंच गया जहां पर एक फ्रैंक नाम का आदमी जीना को बुरी तरह मार रहा था। वहां पर पहुंचते ही बिना वायलेंस किए बिशप फ्रैंक को बड़े ही प्यार से जीना को छोड़ने की बात कह रहा था, लेकिन फ्रैंक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड इसी वजह से उसने बिशप की कोई भी बात नहीं मानी एंड इसी वजह से बिशप फ्रैंक को मारने लगा एंड फाइट के दौरान फ्रैंक के सर में चोट लग गई जिसकी वजह से फ्रैंक ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। ये देखते ही जीना बेहोश हो गई जिसके बाद बिशप ने उसे अपनी गोद में उठाया एंड उसे बचाकर वहां से ले गया। फ्रैंक की मौत का कोई भी सबूत ना बचे इसी वजह से बिशप ने उसके बोट को जलाने की प्लानिंग की एंड उसी बीच बिशप को वहां पर जीना का मोबाइल और उसका पासपोर्ट मिला जिसे लेने के बाद उसने फ्रैंक की बोट को आग लगा दिया एंड वहां से चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद जब बिशप ने जीना का मोबाइल ऑन करके देखा तो उसे उसके मोबाइल में खुद की फोटो दिखाई दी जिसे देखने के बाद बिशप को यह डाउट होने लगा कि जीना भी उसी रेस्टोरेंट वाली लड़की की तरह होगी जो उसे मारना चाहती थी। एंड जब बिशप ने इस बारे में जीना से पूछा तब जीना ने उसको ये बताया कि वो भी क्रेन के लिए काम करती है एंड क्रेन के कहने पर ही वो यहाँ पर आई थी क्योंकि क्रेन का ये प्लान था कि जीना बिशप को अपने प्यार के जाल में फंसा ले ताकि उसके जरिए क्रेन अपना काम बिशप से इजीली करवा सके एंड इसी वजह से जीना यहाँ पर आई थी एंड फ्रैंक उसे रियलिटी में नहीं मार रहा था, फ्रैंक उसे मारने की एक्टिंग कर रहा था क्योंकि ये सब उन दोनों के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना को
को मार खाता हुआ देख विशव उसे बचाने जाए एंड वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाए। एंड ये सब करने की वजह भी जीना ने विशव को बताई। उसने विशव को ये बताया कि वो कंबोडिया में एक अनाथालय चलाती थी जहाँ पर वो कुछ अनाथ बच्चों की देख रेख किया करती थी। एंड किरेन ने जीना को इस काम को करने के लिए फोर्स किया। अगर जीना इस काम को नहीं करती तो किरेन उन बच्चों को जान और उन बच्चों को कुछ ना हो। इसी वजह से जीना ने किरेन की बात मान ली एंड वो विशव को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए यहाँ पर आ गई। ये सब बातें सुनने के बाद विशव ने जीना से ये कहा कि अब उसे किरेन से घबराने की जरूरत नहीं है एंड आगे से वो किरेन के प्लान के हिसाब से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए प्लान के हिसाब से काम करेगी। अगले दिन बीच के किनारे जब ये दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसी दौरान विशव ने ये देखा कि किरेन के कुछ आदमी उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखने के बाद विशव ने जीना के साथ मिलकर एक झूठे रिलेशनशिप का नाटक किया ताकि उन लोगों को देखने के बाद ये लगे कि जीना और विशव एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। विशव ने जीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मे की शॉप के पास ले गया जहाँ पर पहले से बहुत सारे कपल डांस कर रहे थे। एंड इन दोनों को साथ देखकर मे को भी ये लगने लगा कि ये दोनों सच में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए एंड इसी वजह से उसने इन दोनों को भी साथ में डांस करने को कहा। एंड उसकी बात मानकर विशव जीना के साथ डांस करने लगा एंड डांस के दौरान ये दोनों सच में एक दूसरे के करीब आने लगे। एंड रात के समय जीना अपना दुख जताते हुए विशव से ये कहने लगी कि अगर उन अनाथ बच्चों को कुछ भी हो गया तो वो पूरी लाइफ अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन विशव ने जीना को समझाते हुए जीना से ये कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांस किया। अगली सुबह विशव अपने फादर की गिफ्ट दी हुई घड़ी को जीना के हाथ में पहनाते हुए जीना से ये कहने लगा कि वो उसके फादर की दी हुई आखिरी निशानी है। उसने इस घड़ी को जीना को इसलिए दिया था क्योंकि वो जीना से सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था एंड वो किसी भी कीमत पर जीना को नहीं खोना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों जब बीच के किनारे घूम रहे थे तो उसी दौरान वहाँ पर किरेन के कुछ आदमी नकली पुलिस वाले बनकर आ गए। उन लोगों ने विशव और जीना को पकड़ने की कोशिश की। विशव ने उन लोगों से फाइट भी की लेकिन फाइनली लास्ट में वो पकड़ा गया। उसी दौरान किरेन के एक आदमी ने विशव की बात किरेन से करवाई एंड विशव किरेन से बात करते हुए किरेन से ये कहने लगा कि वो किरेन से फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहता है। किरेन ने उसकी बात मान ली जिसके बाद उसके आदमी किरेन से मिलवाने विशव को अपने साथ किरेन के पास ले गए जहां पर किरेन ने विशव को एक फाइल दी जिसके अंदर 3 लोगों की डिटेल थी जिन लोगों को विशव के द्वारा किरेन मरवाना चाहता था। किरेन को यह विश्वास था कि इन लोगों को कोई और नहीं बल्कि विशव ही मार सकता है क्योंकि ये लोग कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़े डीलर थे एंड साथ में उसके कॉम्पिटिटर भी थे। पहला आदमी था किरिल जो फिलहाल एक मलेशिया की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। किरिल के बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे एंड इसी वजह से किरिल जेल के अंदर अपने दोस्तों के साथ रहा करता था एंड उसके दोस्त उसकी सुरक्षा भी किया करते थे। इसी वजह से किरिल को जेल के अंदर मारना बिल्कुल ना के बराबर था। एंड ये जेल भी कोई आम जेल नहीं थी बल्कि ये जेल समुद्र से चारों तरफ घिरी हुई थी। एंड ये सब जानने के बावजूद विशव इस काम को करने के लिए रेडी हो गया क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि किरेन ने जीना को किडनैप कर लिया था एंड उसका ये कहना था कि जब तक विशव उसके तीनों काम नहीं कर देता तब तक वो जीना को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद विशव ने एक प्लान बनाया। उसने मार्केट में जाकर कुछ सामान खरीदे जिसमें उसने एक सिगरेट की पैकेट खरीदी, एक जेल का डिब्बा खरीदा, कुछ चिविंगम खरीदे एंड साथ में उसने एक माइक्रो बम खरीदा। उसने एक सिगरेट को खाली किया एंड उसके अंदर उसने माइक्रो बम को फिट करके उसे पैक कर दिया। जिसके बाद उसने जेल और चिविंगम की मदद से अपने चेहरे पर एक मार्क बनाया एंड फिर वो अगले दिन एक निहायती नशेड़ी का हुलिया बनाकर खाम का कुछ पुलिस वालों से जाकर भिड़ गया जिसकी वजह से उन पुलिस वालों ने विशव को नशेड़ी समझकर पकड़ लिया एंड उसी जेल में ले जाकर बंद कर दिया जिस जेल के अंदर किरिल भी बंद था। एंड वहां पर जब पुलिस वालों ने विशव की चेकिंग की तो उन लोगों को एक सिगरेट की डब्बी मिली एंड उन लोगों ने उस डब्बी को नॉर्मली सिगरेट की डब्बी समझकर उसे वापस दे दिया। अगले दिन विशव जेल के अंदर एक कैदी के साथ बैठा हुआ था जो उसे किरिल के बारे में सारी बातें बता रहा था कि किरिल कैसा आदमी है एंड उसके जेल के अंदर कितने दुश्मन मौजूद हैं। उस कैदी ने विशव को एक आदमी के बारे में बताया जिसका एक हाथ कटा हुआ था। वो पहले किरिल का बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन फिलहाल वो किरिल का बहुत बड़ा दुश्मन था एंड वो किरिल को मारने का मौका ढूंढता रहता था। उसी दौरान विशव ने एक दूसरे आदमी को देखा जो अपने पास एक चाकू छुपा रहा था एंड विशव ने बड़ी ही चालाकी से खाने की लाइन में लगते समय उस आदमी से वो चाकू ले लिया। जिस आदमी का एक हाथ कटा हुआ था वो कुछ देर बाद किरिल को अकेला देखकर उसे मारने आ रहा था लेकिन विशव ने उस चाकू की मदद से किरिल को बचाते हुए उस आदमी को ही मार दिया जिसकी वजह से किरिल विशव से इंप्रेस हो गया एंड उसने विशव को अपने साथ रात में एक साथ खाना खाने का ऑफर दे दिया। शाम के समय विशव किरिल से मिलने
उसकी सेल में पहुंचा जहां पर क्रिल भगवान से प्रे करने जा रहा था। एंड उस टाइम पर उसके आदमी उसके साथ मौजूद नहीं थे, वो लोग सेल के बाहर मौजूद थे। वहां पर जब क्रिल विशप से बात करते हुए अपने बारे में बता रहा था तो उसी दौरान विशप ने मौका देखकर क्रिल के ऊपर हमला